इन दो मॉडल में से आपको कोई एक मॉडल सेलेक्ट करना है, कैमेलेक्स या श्रीलेक्स। अभी तक काम किस में चल रहा था, लेबर के द्वारा किया जा रहा था। अब आप नई मशीन खरीदना चाह रहे हो, दो मशीन आपके सामने अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ मशीन 6 लाख 10 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ पहले का 10 लाख 10 साल, दूसरे का 12 साल, तीसरे का एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर एनम। यहां पर देखिए, पढ़िए ध्यान से क्या लिखा है, एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप पर एनम। इसका मतलब क्या है कि हर साल जो आपका स्क्रैप निकलेगा, आप प्रोडक्शन करेंगे तो जो कचरा निकलता है, जो बेकार सामान अलग हो जाता है ना, जैसे आप फर्नीचर बनाते हैं तो उसमें से बहुत सारे लकड़ी के छिलके निकलते हैं, मेटल का काम करते हैं तो मेटल का छिलका निकलता है ना, उसे आप बेच करके इनकम कमा रहे हैं। कैमेलेक्स मशीन 40,000 का और श्रीलेक्स मशीन में 60,000 का स्क्रैप का सेविंग हो जाता है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन पर एनम, कैमेलेक्स का 48,000, श्रीलेक्स का 64,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मशीन पर एनम 28,000, 44,000। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल 24,000, 32,000। एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेस, ये क्या दिया हुआ, अभी जो काम किया जा रहा है वो लेबर के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। 150 लेबर लगते हैं, 2400 रुपए पर लेबर को देना पड़ता है। और श्रीलेक्स के को अगर खरीद रहे हैं तो उसके बिहाफ में लेबर का सेविंग कितना बता रहा है, 200 लेबर का 2400 रुपए के हिसाब से, ठीक है। तो मतलब कैमेलेक्स 150 आदमी के बराबर है और श्रीलेक्स 200 आदमी के बराबर है। तो इतना हमको सेविंग हो जाएगा। अगर हम कैमेलेक्स मशीन खरीदते हैं तो 2400 गुना 150, 2400 मल्टीप्लाइड बाई 150, मतलब हमको 3,60,000 रुपए का लेबर पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बच जाएगा 3,60,000। दूसरा, 2400 गुना 200 रुपए, अगर हम श्रीलेक्स मशीन को परचेज करते हैं तो हमारा 4,80,000 रुपए का सेविंग हो जाएगा। हमको 4,80,000 रुपए लेबर को नहीं देना पड़ेगा, सेविंग हो जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द मेथड ऑफ पे बैक पीरियड सजेस्ट विच मॉडल शुड बी परचेज्ड, इग्नोर टैक्स, टैक्स को इग्नोर करते हुए पे बैक पीरियड निकालो और ये बताओ कि कैमेलेक्स या श्रीलेक्स दोनों में से कौन सी मशीन ज्यादा बेनिफिशियल है सुचित्रा इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या दिया हुआ है, मशीन दिया हुआ है, कुछ सेविंग दी हुई है और कुछ खर्चे दिए हुए हैं। तो नेट खर्चा या नेट सेविंग निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो, नेट एक्सपेंसेस निकाल लो, या नेट कैश आउटफ्लो निकाल लो, या नेट कैश इनफ्लो निकाल लो, या सेविंग निकाल लो, जो भी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा नेट सेविंग आ रहा है या नेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम खर्चे देख लेते हैं या सबसे पहले सेविंग देख लेते हैं। चलो, इस क्वेश्चन में दो मशीन है, दो मशीन है, कौन कौन सा, कैमेलेक्स और श्रीलेक्स, ये दो मशीन, ठीक। इन दो मशीन दी हुई है, इन दो मशीन के कारण हमको कुछ सेविंग हो जाती है और इन दो मशीन की वजह से हमको कुछ खर्चे, ठीक है। सेविंग क्या क्या दिया हुआ है, सेविंग हमको क्या क्या दिया हुआ है, दो तरह के सेविंग होंगे। एक तो स्क्रैप का सेविंग होगा, है ना, स्क्रैप बेच करके हमारे पास पैसा आएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सेविंग। यदि हम स्क्रैप को बेचते हैं तो हमारी कितनी कितनी सेविंग होती है भाई, पहले में 40, दूसरे में 60, 40,000 की सेविंग होगी कैमेलेक्स में और सिंप्लेक्स में 60,000 की सेविंग होगी। दूसरा, अगर हम कैमेलेक्स या श्रीलेक्स परचेस करते हैं तो हमको वेजेस पे नहीं करना पड़ेगा। कैमेलेक्स को परचेस करते हैं तो हमको कितना वेजेस नहीं पे करना पड़ेगा, 2,400 रुपीज
मल्टीप्लाइड बाय 150 लेबर, 24 into 150, मतलब कितना हो गया 3,60,000, 2400 into 150, 3,60,000, 3,60,000 का हमको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और 3 लाख के केस में कितना है भाई 2400 मल्टीप्लाइड बाय 200, 4,80,000, 4,80,000 का हमको लेबर का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा 3 लाख के केस में। तो हमारा टोटल सेविंग कितना हो रहा है यहाँ पर हो रहा है हमारी टोटल सेविंग 4 लाख, और यहाँ पर कितनी हो रही है 4,80,000 प्लस 50,000, 5,40,000। ठीक है, ये हमारी क्या है सेविंग। हमारे एक्सपेंस कितने हैं इन मशीनों के ऊपर, हमारा खर्चा क्या है इन मशीनों के ऊपर हमारा खर्चा है। सबसे पहला खर्चा दिया हुआ है भाई सुपरविजन का। सुपरविजन का कितना कितना खर्चा दिया हुआ है 48,000, 64,000, 48,000, 64,000 और 64,000। दूसरा कौन सा है भाई मेंटेनेंस का खर्चा है 28,000, 28 और 44,000, ये दो खर्च। और क्या दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल 2432, इनडायरेक्ट मटेरियल 24,000, 32,000। और कोई खर्चा है क्या एस्टिमेटेड वेज। हाँ सर एस्टिमेटेड वेजेस लिखे ना, एस्टिमेट सेविंग्स इन वेजेस, वेजेस पर वर्कर। हमने लिख दिया यहाँ पर वेजेस थर्ड वाली हो गई। ठीक है 10:45 से नहीं फिफ्थ का भी ले रहा हूँ। हाँ देखिए वेजेस की सेविंग हो रही है ना, वेजेस का खर्चा नहीं लग रहा है हमको, वेजेस नहीं देना पड़ेगा, बार बार बोल रहा हूँ। अभी काम किसमें हो रहा है अभी काम हाथ से हो रहा है। यदि हम मशीन खरीद लेते हैं तो हमको वेजेस पे करना पड़ेगा क्या नहीं पे करना पड़ेगा। अगर मशीन खरीद लोगे तो वेजेस पे नहीं करना पड़ेगा। तो कितना वेजेस पे नहीं करना पड़ेगा अगर कैमेलेक्स खरीदते हो तो 3,60,000 रुपए का वेजेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है। यदि आप फ्रीलांस परचेज करते हो तो 4,80,000 रुपए का वेजेस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका बच गया पैसा जो आउटपुट वो बच गया। ठीक है, तो जो बच गया जो जाने वाला था वो नहीं गया तो वो आपकी क्या हुई सेविंग हुई ना भाई। वही तो हमने लिखा है यहाँ स्क्रैप बेच करके आपको 40-60 मिलेगा और वेजेस आपका बच गया 3,60 और 4,80। और अगर मशीन खरीदते हो तो ये सारे एक्सपेंस आपको करने पड़ेंगे। कौन कौन सा सुपरविजन का मेंटेनेंस का और इनडायरेक्ट मटेरियल का। ठीक है, कितना कितना खर्चा है भाई एक्सपेंस को जोड़ लो 48,000 प्लस 28,000 प्लस 24,000। यहाँ पर आपका एक्सपेंस होगा 1,00,000 रुपए। यस सर। यहाँ पर आपका एक्सपेंस होगा 64,000 प्लस 44,000 प्लस 32,000, 1,40,000। अब ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी सेविंग मशीन की वजह से आपका इतना पैसा बच जाएगा और मशीन की वजह से इतना पैसा आपका जाएगा एनुअली हर साल। ठीक है, तो मतलब आपका नेट सेविंग निकलेगा यहाँ पर, ये आपकी सेविंग हो गई, ये आपका एक्सपेंस हो गया। तो नेट सेविंग निकाल लो, क्या निकलेगा नेट सेविंग
नेट सेविंग। नेट सेविंग कैसे निकलेगा? सेविंग माइनस एक्सपेंस। 4 लाख में से 1 लाख रुपए चले गया, बचा कितना? 5,40,000 का सेविंग है, 1,40,000 का क्या है आपका एक्सपेंस है, तो आपका कितना हो गया? 4 लाख रुपए का सेविंग हो गया, नेट सेविंग। तो हर साल कैमल एक्स की वजह से 3 लाख रुपए बच जाएगा, इनफ्लो होगा, सेविंग हो जाएगी, और श्रील एक्स की वजह से 4 लाख का इनफ्लो होगा। अब आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि पे बैक पीरियड कितना है। तो पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा? पे बैक पीरियड निकलेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? कैमल एक्स को आपने कितने रुपए में खरीदा है? 6 लाख रुपए में, और श्रील एक्स को खरीदने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। 6 लाख और कितनी है? 6 लाख। श्रील एक्स की है 10 लाख, है ना। नेट सेविंग कितनी कितनी होती है भाई? कैमल एक्स में 3 लाख और श्रील एक्स में 4 लाख, ठीक है। पे बैक आपका रिकवर दे देगा, ठीक है। कैमल एक्स 2 साल में आपका पैसा रिकवर करके दे देगा। म्यूट करके रखा। और श्रील एक्स आपको 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 ईयर में आप परचेज करना चाहेंगे? कैमल एक्स परचेज करना चाहेंगे या श्रील एक्स परचेज करना चाहेंगे? श्रील एक्स परचेज करना, सॉरी कैमल एक्स परचेज करना चाहोगे, क्योंकि ये कम समय में 2 सालों में ही आपके पैसे को रिकवर करके दे देगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े सर। सर पे बैक पीरियड जो फॉर्मूला है E प्लस बी अपॉन सी, ई सर फॉर्मूला E प्लस बी अपॉन सी, आगे करेंगे। अभी हमने वो पढ़ा नहीं है, इसके बाद ओके, बता दो ना सर क्या लिखे। चलिए हाँ देखिए, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, है ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जैसे यही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एक एजम्पशन इनबिल्ट है। क्या एजम्पशन इनबिल्ट है? ये हम मान रहे हैं कि जो 3 लाख रुपए है हर साल हमको मिल जाएगा, ये 4 लाख रुपए है हर साल हमको मिल जाएगा। हम क्या मान रहे हैं? ये 3 लाख रुपए पहले साल भी मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा। ये 4 लाख रुपए पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, हर साल हमको 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए मिलता जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं चीजों को सिंपल बनाकर। अब हो सकता है हमको क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन दे कि पहले साल अलग कैश फ्लो हुआ, दूसरे साल अलग कैश फ्लो हुआ। एक मशीन जो जैसे कैमल एक्स है, पहले साल हो सकता है 3 लाख रुपए का सेविंग करवाए, दूसरे साल 4 लाख रुपए की सेविंग करवाए, तीसरे साल 2.5 लाख रुपए की सेविंग करवाए। तो सेविंग जो है या कैश इनफ्लो जो है हमारा हर साल चेंज हो सकता है। तो यदि चेंज होता है तब ये वाला जो फॉर्मूला है, कैश सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो, ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ये फॉर्मूला तभी काम आएगा जब हमारा कैश इनफ्लो
कांस्टेंट है एवरी ईयर में। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन आवर कैश इनफ्लो इज कांस्टेंट फॉर एवरी ईयर। ठीक है, और यदि कैश इनफ्लो हमारा चेंज होता जाता है साल दर साल, उस केस में हम इस फॉर्मूले की बजाय एक और फॉर्मूला यूज करते हैं पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के। वो हम देख लेते हैं, वो फॉर्मूला भी देख लेते हैं और उसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होंगे वो भी हम देख लेते हैं। चलिए सीधा क्वेश्चन ही बनाते हैं, क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 6 ये हम बनाएंगे। फॉर्मूला सिंपल सा है, E प्लस बी अपॉन सी। फॉर्मूला क्या है? E प्लस बी अपॉन सी। E प्लस बी अपॉन सी में E क्या है? नंबर ऑफ ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रिकवरी ईयर। B का मतलब है बैलेंस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड, और C का मतलब है सेविंग्स कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मैनेजमेंट ऑफ विष्णु लिमिटेड has proposed to invest 1 lakh in a project which will give earning for 6 years as follows. Year 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 साल दिए हुए हैं। पहले साल 30,000 रुपए, दूसरे साल 20, तीसरे साल भी 20,000 रुपए, चौथे साल 18, पांचवें साल 18,000 रुपए और छठवें साल 12,000। ठीक, ये 6 सालों में 6 इनफ्लो आपको दिए हुए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 0 में इसने 1 लाख रुपए का क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है, कैश आउटफ्लो किया है। बाकी 6 सालों में इसको कैश इनफ्लो होगा। तो ये पूछ रहा है पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी तक हमको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई होती थी वो कैसे होती थी? हर साल हम 1 साल का निकाल लेते थे, जैसे 30,000 हमने निकाल लिया और हम क्या मान लेते थे कि यही 30,000 हमको 6 साल में मिलेगा, ये ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कैसा दिया है? आपकी हर साल का जो इनफ्लो होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। पहले साल 30,000, दूसरे साल 30 प्लस 20, मतलब दूसरे साल में टोटल रिकवरी कितनी हुई? 50,000। तीसरे साल में टोटल रिकवरी, तीसरे साल तक की रिकवरी कितनी हुई? 70,000 प्लस 20 70,000 है ना। म्यूट करके रखो अभी। चौथे साल में 70,000 प्लस 18,000, 88,000। पांचवें साल में फिर 8,000 18,000 जोड़ दो, 1,06,000। ठीक है, और छठवें साल में 12,000 और जोड़ो। ठीक, तो ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का मतलब है कि आप पहले तक 50,000, तीसरे साल तक 70,000, चौथे साल तक 88,000 और पांचवें साल तक 1,06,000 रुपए कमा लेंगे
इस पर्टिकुलर मशीन को यूज करके या इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब पेबैक पीरियड हमको निकालना है। पेबैक पीरियड का मतलब क्या है कि आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये जो 1 लाख रुपए इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया होगा, ये कितने सालों में आपको रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव से दिख रहा है कि चौथे साल के बाद और पांचवें साल से पहले, चौथे साल के बाद और पांचवें साल से पहले इन दोनों के बीच में कहीं पर 1 लाख रुपए आप पूरा कमा लो। ये 88 और 1,06,000 के बीच ही कहीं पर आया होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो पे बैक पीरियड कैसे बनेगा? पे बैक पीरियड बनेगा, चौथा साल तो है ही, फोर्थ ईयर तो है ही, फोर्थ ईयर के बाद फिफ्थ ईयर से के बीच में, 4 और 5th के कंप्लीट होने के कहीं बीच में आपको 1 लाख रुपए कमा लोगे। तो वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा 88,000 के बाद एक्स्ट्रा आपको कितना कमाना है? 12,000 रुपए कमाना है, ताकि आप कहां तक पहुंच जाओ? 1 लाख रुपए तक पहुंच जाओ। तो डिफरेंस निकाल लो, प्लस कितना? 1 लाख रुपए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस अभी तक कितना कमा चुके हो? 88,000 अभी तक कमा चुके हो, ठीक है। 88,000 आपने अभी तक कमा लिया है ना। अब यहां पर डिवाइड करोगे कितना? यहां पर 5th ईयर में आपका टोटल इनकम कितना है? 18,000, ठीक। पे बैक पीरियड 4th ईयर प्लस 12,000 अपॉन 18,000, कितना आता है भाई? 12 अपॉन 18, 12 अपॉन 18, 0.66। मतलब पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड जो है आपका 4.66 या 67 ईयर, 4.67 ईयर। इसी को ही आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अगर आपको मंथ में कैलकुलेट करना है, 4 साल और इतना महीना, तो आप क्या कर लो, इस पर्टिकुलर पार्ट को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। 0.67 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आया? 8.04। मतलब 4 साल, इसी को ही आप किस तरह से लिख सकते हो, और 4 ईयर 8 मंथ्स, दोनों आंसर सही है। 4.67 ईयर भी सही है और 4 ईयर 8 मंथ ये भी सही है। तो आई बात समझ में कि ये 1 लाख रुपए आपका कितने समय में रिकवर हो जाएगा? 1 में आपका कैश इनफ्लो अलग अलग सालों में अलग अलग है। तो पे बैक पीरियड निकालने का तरीका क्या है? आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकाल लीजिए, फिर ये देख लीजिए कि किस ईयर में आपका कैश फ्लो रिकवर, कैश आउटफ्लो किस ईयर में रिकवर हो जा रहा है ना। किस ईयर में हो रहा है? 5th ईयर में। तो उससे पहले के साल, चौथा साल तो आपका हो ही गया है ना। चौथे साल के बाद चौथा और पांचवा के बीच में कहीं पर रिकवर हो रहा है। तो चौथा और पांचवा के बीच में कितने समय में? 8 महीने में। तो ये 8 महीना कैसे निकलेगा? हमको एक्स्ट्रा कमाना है, 88,000 तक कमा चुके हैं, एक्स्ट्रा और कितना कमाना बाकी है? 12,000 कमाना बाकी है। तो 1 लाख माइनस 88,000, 12,000 रुपए डिवाइडेड बाय कितने में से 12,000 कमाना है? इस साल हमने 5th ईयर में 18,000 रुपए कमाए, तो 18,000 में से 12,000 कितने महीने में कंप्लीट हुआ? 8 महीने में कंप्लीट हुआ। क्या किया हमने? इस 18,000 को 12 महीने में डिवाइड कर दिया और 12,000 कितने समय में कमाएंगे वो निकाल, 8 महीने क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 7 में बताया है, following are the details relating to 2 projects.
प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई और प्रोजेक्ट 160 और 2 लाख। एस्टिमेटेड स्क्रैप 16,000 25,000। एस्टिमेटेड सेविंग देखो भाई ईयर 1 से लेके ईयर 7 तक हमारे अलग अलग कैश इनफ्लो आ रहे हैं, है ना, हर साल अलग अलग कैश इनफ्लो है। तो कैलकुलेट पे बैक पीरियड, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने देखा। एंड कंसीडर विच प्रोजेक्ट इज बेटर, तो जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम होगा वो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, हर साल का क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालना पड़ेगा। इन सबको जोड़ते जाएंगे तो क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ जाएगा। फिर देखेंगे कि किस ईयर में हमारा कैश जो इन्वेस्टमेंट हमने किया था वो रिकवर हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ 1 लाख और यहाँ 2 लाख, तो वो हम यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे और आंसर निकाल लेंगे। मशीन एक्स का 4.25 ईयर आया और मशीन वाई का 3.667 आया, ठीक है। क्यूमुलेटिव में देख लेंगे, मशीन एक्स में हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 1,60,000 रुपये इन्वेस्ट किया था। यहाँ पर देखिए 1,60,000 कहाँ आ रहा है, ये 1.5 लाख और 1,90 के बीच कहीं पर है। कहाँ पर है, इस 1.5 लाख और 1,90 के बीच, मतलब चौथे और पांचवें साल के बीच। तो चौथा साल तो पक्का 4 साल तो लगेंगे ही, पांचवें साल तक पहुंचने के लिए कितने महीने लगेंगे, 0.25 मंथ, मतलब 0.25 ईयर और लगेगा, ठीक है। 4 महीने, 4 साल 4 महीने निकाल लो या 4.25 ईयर निकाल लो, दोनों का मतलब वही। दूसरे में सेविंग हमारी हुई है, सॉरी इन्वेस्टमेंट हमने किया है 2 लाख रुपए का, है ना, इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख रुपए का किया है और हमारा रिकवरी इस 2 लाख का कहां पर हो रहा है, ये 160 और 220 के बीच में कहीं, मतलब तीसरे और चौथे साल के बीच में कहीं पर हमारी रिकवरी हो रही है, ठीक है। तो तीसरे और चौथे साल के बीच में, तो तीसरा साल तो कंफर्म और चौथे साल में ये निकाल लेंगे 3.667 ईयर्स। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। और भी जो क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करके देखिए, यदि नहीं होते तो फिर पूछिएगा, मैं तब तक अटेंडेंस